So as the name suggests, we are going to see production issue or hotfix. Okay. So what is hotfix or production issue? So production issue मतलब क्या आता है, आपका जो एप्लीकेशन है, योर एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जो कि रियल एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन है रियल एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय किया गया है, जो कि हमारा प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन में जैसे हमारा रियल कस्टमर्स यूज़ कर रहे होंगे हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि रियल एनवायरनमेंट पे रियल कस्टमर जब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ है एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, रियल एनवायरनमेंट पे डिफेक्ट्स मिले हुए हैं। तो बिकॉज दिस इज़ अ रियल एनवायरनमेंट, जहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हमारा कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, यहाँ पे जो कुछ भी एरर्स आएंगे, डिफेक्ट्स आएंगे, उसे हमें हाई प्रायोरिटी पे ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब है जल्दी से जल्दी, विद इन 24 आवर्स, और एज सुन एज पॉसिबल, कितने भी जल्दी हो सकता है, जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि उसके वजह से एंड कस्टमर के फंक्शनलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन इशू और हॉट फिक्स। मतलब वो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि इट इज़ ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि लाइव Amazon.in के वेबसाइट पे हमें कुछ एरर मिला है। ठीक है, अभी आज का सेल शुरू हुआ है, आज ही सेल शुरू हुआ है, लेकिन सेल शुरू होते ही कुछ डिफेक्ट, मतलब कस्टमर का जो ये है, कस्टमर्स के ऊपर समझो हमारे पास 10% इनकम डिस्काउंट, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट है हमारे HDFC बैंक के ऊपर या फिर ICICI बैंक के ऊपर। ठीक है, HDFC देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कार्ड वैल्यू मोर देन 3000 है, मतलब 3000 के अगर ऊपर है, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। मतलब अगर आपके कार्ड का वैल्यू, ठीक है, 5000 है, तो आपको कितना % मिलेगा डिस्काउंट? 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप पे करोगे कितना चेकआउट पेज पे? 4500। अगर HDFC का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो, है कि नहीं। अभी आपका सेल जो है लाइव हुआ है, ठीक है, और अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप एक कस्टमर हो और ऑर्डर जो है आप कर रहे हो, आपका सब सही जा रहा है, लेकिन आप क्या है, जब भी ऑर्डर कर रहे हो तो आपका HDFC कार्ड के ऊपर आपको ऑफर नहीं मिल रहा है, ये मतलब आपको 5000 ही दिखा रहा है, आपको इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है। तो दिस इज़ अ प्रोडक्शन इशू, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ है या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम रहेगा तो इसे हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अकेले का नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग इसमें जिम्मेदार है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल है और बहुत सारे लोगों को ऑर्डर प्लेस करना है। So this is what the hotfix or production is. ठीक है, a hotfix is a term contains for a critical fix that must be deployed on production to patch the issue impacting the client business. Typically, this is the single error that is deployed to fix an important business scenario. तो इसमें क्या बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो है हॉट फिक्स है। ठीक है, तो हॉट फिक्स है, तो हॉट फिक्स में हमारा कुछ इश्यू आया है, तो वो इशू बहुत ज़्यादा बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला है, क्लाइंट के बिजनेस को, तो इसलिए उसे हमें जल्दी से जल्दी क्रिटिकल फंक्शनलिटी में उसे सॉल्व करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हॉट फिक्स क्या है? हॉट फिक्स टर्म इज़ यूज फॉर फिक्स टारगेटिंग अ सिवियर बग फाउंड इन प्रोडक्शन रिपोर्टेड बाय क्लाइंट। तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ डिफेक्ट मिला है तो क्लाइंट हमें कॉन्टैक्ट करेगा, क्लाइंट विल contact us
provide the information about this। तो अगर प्रोडक्शन पे कुछ इशू आया है तो हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इसे। तो दैट इज़ अ प्रोडक्शन इशू और हॉट फिक्स। ठीक है, नाम में ही मतलब है कि प्रोडक्शन पे आया हुआ कुछ इशू है और या फिर उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, दैट इज़ अ हॉट फिक्स। बग फिक्स क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर फिक्स्ड डन फॉर बग रिपोर्टेड बाय टेस्टर ड्यूरिंग द टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अभी ये हॉट फिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे है। बग फिक्स क्या है कि एक बग है जो टेस्टर ने फाइंड किया है टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर, तो वो प्रोडक्शन के पहले अगर हमें बग मिला है तो दैट इज़ अ बग लाइफ साइकिल। और पैच क्या है? पैच इज़ अ बंडल कोड फॉर फिक्सिंग दैट इशू। मतलब पैच क्या होता है? अगर मुझे कुछ डिफेक्ट मिला हुआ है, ठीक है, तो उस डिफेक्ट को मुझे क्या करना है? अभी इतने जल्दी तो मतलब 5 मिनट में मेरा तो फिक्स नहीं हो सकता, राइट? मतलब उसके लिए टाइम लगेगा मुझे 2 या 3 घंटे। तो इसके लिए क्या करूँगा? मैं पैच करूँगा, पैचिंग एक्टिविटी करूँगा। पैचिंग एक्टिविटी मतलब क्या है कि मैं छुपा रहा हूँ वो एरर जो आने वाला है ना, वो एरर आने के लिए मैं ऐसा कुछ तो काम करूँगा कोडिंग में कि वो डिफेक्ट मुझे नहीं आना चाहिए। वो डिफेक्ट मेरा नहीं आ रहा है, उसे मैं हाइड कर रहा हूँ। कुछ ऐसा कोड कर रहा हूँ जिससे क्या होगा? मेरी पैचिंग एक्टिविटी होगी। जैसे कि समझो, पैचिंग मतलब समझ में आया कि आपको क्या होता है? फिर से बताइए सर। पैचिंग मतलब क्या है? मुझे एक डिफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं समझो मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर जाने के बाद मुझे एक डिफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोडक्शन इशू है तो प्रोडक्शन पे क्या करूँगा? मुझे अगर ये इशू दिखाना नहीं होगा, ठीक है, तो ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे अगर इसको छुपाना है तो पैचिंग मतलब क्या है? इसके लिए मैं ऐसा कोड करूँगा कि जो कुछ ये डिफेक्ट है, ठीक है, वो मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज पे दिखाई नहीं देगा। जैसे कि देखो, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लाइंट का एड्रेस गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, या फिर उसका लोकेशन भी है, लोकेशन भी रॉन्ग है उसका, ठीक है, एड्रेस, लोकेशन, उसका ईमेल एड्रेस गलत है, कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है वो गलत है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए मुझे और 5 आवर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब लाइव इन्वायरमेंट पे है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्या करेंगे? ईमेल एड्रेस पे, ईमेल आईडी पे क्या करेंगे? मुझे ईमेल सेंड करेंगे। तो क्योंकि ये ईमेल आईडी रॉन्ग है तो मुझे ईमेल्स नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूँगा? मुझे अगर वो प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए 5 आवर्स लगने वाले हैं तो मैं एक काम करूँगा, उस ईमेल एड्रेस को हाइड कर दूँगा। मैं उसे उस वेबसाइट पे दिखाऊंगा ही नहीं प्रोडक्शन पे, ठीक है, ईमेल आईडी प्रोवाइड ही नहीं करूँगा। अगर प्रोवाइड नहीं करूँगा तो वो मुझे ईमेल सेंड करेंगे क्या? नहीं। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है तो मैं क्या करूँगा? विद इन 5 आवर्स करेक्ट वेबसाइट, करेक्ट ईमेल एड्रेस ऐड करूँगा, करेक्ट ईमेल एड्रेस मैं क्या करूँगा? अपलोड करूँगा, ठीक है, तब जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन विद इन 5 आवर्स क्या करूँगा मैंने उस टाइम पे पैचिंग एक्टिविटी की है। मतलब क्या किया है? जो प्रॉब्लम आने वाला है उसे सॉल्व करने के लिए मैंने पैचिंग किया है। मतलब क्या किया है? उसे हाइड करके वो प्रॉब्लम आने का नौबत ही नहीं आने दिया, है कि नहीं? तो उसे बोला जाता है पैचिंग एक्टिविटी। अगर मेरा कुछ इशू आने वाला है तो उसे मैं किस तरह से छुपाऊंगा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है पैच, ठीक है। तो हॉटफिक्स किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लाइंट है ना, क्या करता है? एक इशू, मतलब जिसको हॉट फिक्स रहेगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, उस टाइम पे वो क्लाइंट रिपोर्ट करेगा बिजनेस एनालिस्ट पे, ठीक है। सो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? जो भी डेवलपर और टेस्टर्स अवेलेबल रहेंगे आपके टीम में, ठीक है, उनको वो चेक करने बताएगा कि प्रोडक्शन पे ये इशू आया हुआ है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये इशू चेक करो। सो डेवलपर क्या करेगा कि ये इशू क्यों आ रहा है, उसका रूट कॉज फाइंड करेगा। टेस्टर क्या करेगा कि ये इशू क्यों आ रहा है, और जब तक डेवलपर वो इशू सॉल्व कर रहा है तब तक डेवलपर देखेगा कि इसमें क्या क्या इम्पैक्टेड एरिया है और क्या क्या क्यों हो रहा है ये इशू।
ठीक है। तो डेवलपर को समझ में आया कि ये इशू इस तरह का है, तो एक टिकट क्रिएट किया जाएगा। इफ द इशू इज फाउंड वैलिड द प्रोडक्ट ओनर क्रिएट्स अ टिकट। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोडक्शन इशू तो आया है हमको, तो उसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक टिकट, ट्रबल टिकट बोला जाता है उसे। ठीक है। टिकट क्रिएट किया जाएगा कि हमारे पास एक प्रोडक्शन इशू आया है, तो उसे हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। सो जैसे वो टिकट क्रिएट करेगा प्रोडक्ट ओनर, तो उसके बाद में डेवलपर क्या करेगा, उसके ऊपर वर्क, उस इशू के ऊपर उसे पता चलेगा कि ये इशू क्यों आ रहा है। ठीक है। तो उसके ऊपर वो काम करके वो इशू सॉल्व करने के लिए ट्राई करेगा। विद इन द सेम मैनर एक टेस्टर क्या करेगा कि देखेगा कि ये एप्लीकेशन के ऊपर क्यों एप्लीकेशन के एरर आ रहा है, और इसके ऊपर मुझे अगर टेस्ट करना पड़ेगा तो मुझे टेस्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट करना है, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का। ठीक है। ये डिफेक्ट अगर मुझे टेस्ट करना है तो टेस्ट करते वक्त मुझे इम्पैक्ट देखना है इस डिफेक्ट का, इम्पैक्टेड एरियाज कौन कौन से है। ठीक है। उस इम्पैक्टेड एरियाज को मैं टेस्ट करूँगा। ठीक है। सो जैसे ही एप्लीकेशन मतलब ये होता है, डेवलपर स्टार्ट करता है, द डेवलपर देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द इशू एंड देन डिप्लॉय फिक्स ऑन क्यूए एनवायरनमेंट। तो डेवलपर फिक्स करेगा वो इशू, उसके बाद में टेस्टर के लिए वो टेस्ट करने के लिए टेस्ट एनवायरनमेंट पे दे देगा। ठीक है। तो टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट करेगा उसको कि वे स्टार्ट टेस्टिंग द फिक्स एंड परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग विथ इट टू चेक द इम्पैक्ट। ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें देखा था कि रिग्रेशन क्या करता है, इम्पैक्ट चेक करता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम रिग्रेशन टेस्टिंग करके अदर्स मॉड्यूल के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इशू सॉल्व हुआ है लेकिन उसकी वजह से कुछ नया इशू प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा या फिर नया इशू आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। We have to solve this issue and we have to make sure that there is no impact, or because of this no other errors are getting occurred. ठीक है। So QA verifies the ticket and then fix is deployed on UAT environment. ठीक है। So टेस्टर क्या करेगा, QA क्या करेगा, क्वालिटी एनालिस्ट क्या करेगा कि उसको टेस्ट करेगा, उसको फिक्स हुआ मार्क होने के बाद हम लोग उसी बिल्ड को UAT एनवायरनमेंट पे अपलोड करेंगे। ठीक है। वहाँ पे एक टेस्ट लेंगे, 1 राउंड ऑफ टेस्टिंग की जाएगी और वहाँ पे देखेंगे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मतलब डिफेक्ट फिर से रेज तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से साइड इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो रहा है या कोई क्या नहीं हो रहा है। सो हम लोग टेस्ट एनवायरनमेंट पे भी बिल्ड किया, हमने UAT एनवायरनमेंट पे वो सेम बिल्ड डाला, वहाँ पे भी चेक किया। उसके बाद में क्या होगा, बिजनेस यूज़र मतलब क्लाइंट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्लाइंट को, बिजनेस यूज़र को कि द बिजनेस यूज़र इज़ नोटिफाइड फॉर फर्दर टेस्टिंग इफ़ द इशू इज़ फाउंड टू बी फिक्स्ड ऑन UAT। तो तब क्या होगा, जब भी हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा UAT एनवायरनमेंट पे, तो हम लोग बिजनेस यूज़र के साथ लेके उसको दिखा देंगे कि दिस इज़ द फिक्स और इसे हमने इस तरह से सॉल्व किया है। तो जैसे ही बिजनेस एनालिस्ट ने, मतलब बिजनेस यूज़र ने, मतलब क्लाइंट ने हमारे, ठीक है, जैसे ही चेक किया कि वो सॉल्व हुआ है, तो उसने अगर हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया तो वो सेम बिल्ड हमारी प्रोडक्शन पे जाएगी और जो प्रोडक्शन इशू पिछले बार आ रहा था वो सॉल्व होके हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चलने लगा। वंस द बिजनेस यूजर वेरीफाइज द फिक्स एंड चेक वेदर द फिक्स इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेशन, इट ऑल गोज इफ ऑल गोज वेल द फिक्स इज रिलीज्ड एंड डिप्लॉयड टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो इस तरह से हम लोग जो है डिप्लॉय करते हैं। पहले डेवलपर फिक्स करता है, उसके बाद में QA जो है क्वालिटी एनालिस्ट जो है टेस्टिंग कर लेता है, फिर वो सेम बिल्ड जो है हम लोग उसके ऊपर चेक करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। फिर वो रिग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद हम लोग सेम बिल्ड जो है UAT एनवायरनमेंट डालते हैं। फिर हमारा जो कस्टमर है, क्लाइंट है, सॉरी कस्टमर नहीं, क्लाइंट जो है वो टेस्ट करेगा, फिक्स अच्छे से हुआ है देखेगा, फिर उसी को हम लोग हॉट फिक्स रिलीज करके हमारे प्रोडक्शन पे रिलीज कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट प्रोडक्शन इशू इज़। तो किसी कुछ डाउट्स है इसके अंदर? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे अगर कुछ एरर आता है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ द स्टेप्स। अगर ये स्टेप्स आपने बता दिए तो एवरीथिंग इज़ फाइन।